हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे दोनों मेल लीड्स को देखते हैं, जिसमें हमारी फीमेल लीड मेल लीड को गड्ढे में डाल रही होती है। ऐसा करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। इसके बाद हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फीमेल लीड, जिसका नाम मरकान होता है, वो कुछ लोगों से डर के भाग रही होती है, जैसे कि वो उसे किडनैप करना चाह रहे हो। मरकान उनसे भागते हुए काफ़ी दूर आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी रैंडम बोट में फिशिंग नेट के अंदर छुप जाती है, ताकि वो उन गुंडों को दिखाई ना दे। वहीं वो दोनों लोग मरकान को हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो दिखाई नहीं देती। लेकिन उन दोनों में से एक को मरकान दिखाई दे जाती है, बोट में नेट पे छुपे हुए। और वहीं हम हमारे मेल लीड को देखते हैं, जो कि इस बोट का मालिक होता है। उसे नहीं पता कि एक लड़की जिसका नाम मरकान है वो उसकी बोट में छिपी हुई है। लेकिन वो आदमी ने मरकान को देख लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि बोट तो निकल गई होती है। मरकान उस नेट के अंदर छुपी हुई होती है। तभी हमारा मेल लीड, जिसका नाम आतिश है, वो उसे देख लेता है। मरकान को जब रियलाइज़ होता है कि वो पकड़ी गई है, आतिश को बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। वहीं आतिश मरकान से कहता है कि आज कौन सी इतनी बड़ी फिश मेरे नेट में फंस गई है। लेकिन आतिश मरकान को देखते ही उसकी ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हो चुका था। जब वो देखता है कि मरकान नेट से नहीं निकल पा रही है, तो वो खुद उसकी हेल्प करता है उस नेट में से निकलने के लिए। लेकिन यही ऐसा करते हुए दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। मरकान से बैलेंस बिगड़ जाता है और आतिश उसे वही संभाल लेता है। लेकिन जब मरकान उसे छोड़ने को बोलती है, तब वो उसे छोड़ भी देता है। अब मरकान आतिश से ज़िद करने लगती है कि वो उसे उसके घर पर छोड़ कर आए, ताकि वो बोट को वापस ले सके। उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होगी। लेकिन आतिश उसे कहता है कि ये बोट मेरी है और तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी बोट में क्या कर रही थी। लेकिन मरकान ऐसा बताने से उसे मना कर देती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है ये जानना। जिस पर आतिश भी उसे मना कर देता है कि जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तब तक तो मैं वापस नहीं जाने वाला। आतिश का जब काम ख़त्म हो जाता है तो वो उसे बोट को वापस वही ले आता है। अब वो खुद तो उतर जाता है, लेकिन मरकान से बोट से नीचे नहीं उतरा जाता, क्योंकि उसकी ड्रेस ही वैसी थी। आतिश समझ जाता है कि उसे उतरने में प्रॉब्लम हो रही है, तब वो खुद उसे उतरने में हेल्प करता है। ऐसा करते हुए दोनों एक बार फिर एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। मरकान को ऐसा लगता है जैसे कि आतिश उस पर फ्लर्ट करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो वहाँ से दोबारा भागने लगती है, लेकिन तभी वो सामने से देख लेती है कि जिस गंडा उसके पीछे पड़े हुए थे, उनमें से एक अभी भी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़रूर वापस यहाँ लौट कर आएगी। और आतिश ने भी ये सब कुछ देख लिया था। वहीं हम मरकान के घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। वहीं मरकान के फादर, जिसका नाम हैदर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा था, क्योंकि उसे पता था मरकान को किसी ने किडनैप कर लिया है। वहीं मरकान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती हैं। वहीं वो दोनों आदमी अभी भी उसका पीछा करना बंद नहीं कर रहे थे। भागते भागते मरकान डेड एंड पर आ जाती है, जहाँ पर उसे अब समझ में नहीं आता कि वो आगे कहाँ पर जाए। वहीं वो आदमी ने भी मरकान को ढूंढ लिया था। अब वो मरकान से कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगी बचकर, अब तो कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मरकान उससे कहती भी है कि वो उससे दूर रहे। वहीं हम हैदर को देखते हैं, जो कि नाजिर, जिससे वो मरकान की शादी कराना चाहता था, वो उससे कहता है मरकान को ढूंढने के लिए। वहीं वो अपने दूसरे बेटे पर काफ़ी ज़्यादा परेशान, उस पर गुस्सा दिखाता है, क्योंकि उसी की लापरवाही की वजह से मरकान किडनैप हुई थी। लेकिन वो भी रोते हुए उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे सब कुछ हो जाएगा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वहीं नाजिर हैदर को संभालता है और कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं मरकान को ढूंढ लूँगा। वहीं मरकान ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहीं से ही जंप कर देगी अपनी जान बचाने के लिए। तभी हम घोड़े पे किसी की एंट्री होती है, जो कोई और नहीं बल्कि आतिश था, क्योंकि आतिश इतना तो समझ गया था कि मरकान की जान को खतरा है, इसीलिए उसकी चीख की आवाज़ सुनकर भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद उन गुंडों और आतिश के बीच में एक दूसरे फाइट होती है। मरकान ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन आतिश उन सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, जैसे कि उसे मार्शल आर्ट्स आती हो। जिसके बाद वो मरकान के पास जाता है। मरकान उसे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसा है। जिस पर मरकान कहता है कि तुम्हारी आवाज़ ही इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मुझे आना ही पड़ा।
आतिश मरकान को हाथ देता है उसे आने के लिए, लेकिन वही अब मरकान का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के फिर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। आमिर खान को जाना तो था, तो वो उसे हॉर्स पर राइड दी लिफ्ट देता है, जिसमें आमिर खान भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि आतिश की हेल्प लेने के अलावा उसके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक जगह पर आने के बाद आतिश हॉर्स को रोक देता है, जिस पर मरकान वजह पूछते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्यों रुक गए हैं। तो आतिश बताता है कि अंधेरा होने वाला है और मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम रात रात में यहाँ पर गए तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक जाए। लेकिन इसी बात पर दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, क्योंकि मरकान को तो किसी भी कीमत पर यहाँ से जाना था। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, जिसकी वजह से घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। जिससे मरकान कहती है कि अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, पर आतिश को तो पता था, वो तो पहले ही बोल देता है कि तुम अपना खुद ही देख लो। लेकिन मरकान के पास कोई और चारा नहीं था, तो आतिश के साथ ही उसे रुकना पड़ता है। वो उससे पूछता है कि वो लोग कौन थे, लेकिन मरकान अब भी बताने से मना कर देती है, बल्कि वो तो आतिश को ही सुनाती है कि आज 2 बार तुमने मेरी जान बताई, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं हो गया। जिस पर आतिश उससे कहता है कि बोट पर तो तुम आई थी, तो तुम्हें बताना चाहिए कि तुम वहाँ पर क्या करने आई थी, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। जिस पर मरकान की बोलती बंद हो जाती है। आतिश देखता है कि मरकान के पैर में स्प्रेन आ गया, जिसकी वजह से वो उसको हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन मरकान को तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, क्योंकि उसे उसकी ड्रेसिंग करने के लिए उसे स्कार्फ की ज़रूरत थी। तो वह एकदम से ही अटैक के मोड में आ जाती है, जिस पर आतिश उसे संभालता है और कहता है कि मैं ऐसा वैसा कुछ करने के इंटेंशन से नहीं स्कार्फ ले रहा था, बल्कि तुम्हारे पैर में जो दर्द हो रहा है उसे ठीक करने के लिए बस इसकी ज़रूरत थी। जिस पर मरकान भी को रियलाइज़ होता है कि आतिश कोई बुरा लड़का नहीं है, वो बस उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मरकान यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। वो आतिश से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आतिश मना कर देता है कि वो इतनी रात को तो नहीं जाने वाला, जिससे मरकान को खुद ही वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही मरकान वहाँ से निकल रही होती है, वो पहले तो खुद को दिलासा देती है कि कुछ भी बात नहीं है डरने की, लेकिन जैसे ही वो जाती है तभी उसे वो आदमी वापस से दिख जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा था, यानी कि वो अभी भी उसे ढूंढ रहा है। लेकिन आतिश वहाँ पर सही मौके पर पहुँच जाता है और उसे वहाँ से छुपा लेता है। उन लोगों के जाने के बाद आतिश उससे कहता है कि क्या अब इसके बाद भी तुम यहाँ से जाना चाहोगी, तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कोई नहीं रोकूंगा। ऐसा बोलते हुए दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे, जिससे मरकान को भी रियलाइज़ हो जाता है कि जो आतिश कह रहा है वो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम आतिश की फैमिली में देखते हैं, जहाँ पर जिसका एक लड़की जिसका नाम असली है, वो आतिश के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन वो लेडी असली से कहती है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आतिश पहले भी ऐसे कर चुका है। नेक्स्ट सीन में आतिश जब मरकान की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि मरकान को ठंड लग रही है, जिस पर पास में एक स्टूल पड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पास में आकर बैठ सकती हो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब यहाँ पर फाइनली मरकान अपनी जान बचाने के लिए आतिश से थैंक्स बोलती है और वहाँ पर हाथ सेकते हुए मरकान कहती है कि ए फायर भी कितनी अजीब सी होती है। अब गाइस फायर को ही टर्किश में आतिश कहते हैं, जिसके बारे में आतिश के बारे में बताते हुए कहती है कि जिसके पास जाओगे तो तुम्हें जलन होगी, तुम जल जाओगे, लेकिन जितना तुम उससे दूर रहोगे वो तुम्हें उतनी ही गर्मी भी देगी। ये काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंस है कि ना तुम इसके पास जा सकते हो ना इससे दूर रह सकते हो। जिसके बाद मरकान आतिश से उसका नाम पूछती है, जिसके बाद पहली बार वो मरकान को अपना नाम बताता है आतिश। अब मरकान जैसे अपना नाम बताती की कोशिश करती है, तब वो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन हाँ वो अपने फादर का जिक्र यहाँ पे ज़रूर करती है। अब मरकान के फादर की बात सुनते ही आतिश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे ये मरकान का उसके फादर से आतिश का काफ़ी कुछ गहरा रिलेशन है, जिसके बाद मरकान से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हो और वहीं पर ही एक बेडशीट बिछाकर सो जाता है। मरकान को तो ऐसा लगता है जैसे वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो सचमुच में सो जाता है। वहीं हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मरकान की भी आँख लग गई थी, लेकिन आतिश उससे पहले ही जग कर बैठ चुका था। वो देखता है कि मरकान को अभी भी ठंड लग रही है, तब वहीं पर जो एक शॉल सी पड़ी होती है उससे वो मरकान को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और उसके सोते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा निहार रहा होता है जैसे कि मरकान उसे पसंद आ गई हो। इतने में ही मरकान की भी आँख खुल जाती है और वो उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। तभी जैसे वो वहाँ से निकलते हैं, आतिश का घोड़ा भी वापस आ चुका होता है, जहाँ पर उसके अंदर उसका फ़ोन भी रखा हुआ था।
अब जैसे ही आतिश का फ़ोन उसे मिलता है, वह सबसे पहले अपने फादर को डायल करती है ताकि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ सके। और आतिश भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था, जैसे कि ये कोई सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हो। मरकान जब अपने फादर से बात कर रही होती है तो एक बार फिर से ही आतिश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बिल्कुल भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। मरकान ने भी अपने फादर को बुला लिया था, जहाँ पर हैदर और नाजिर दोनों ही उसका वेट कर रहे थे। जब उसके सामने आतिश मरकान को लेकर आता है तब नाजिर उसे देख कर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। वो सबसे पहले जाते ही मरकान को आतिश से दूर कर देता है। वहीं मरकान अपने फादर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन आतिश हैदर को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। मरकान अपने फादर को आतिश के बारे में बताती है कि इसने ही मेरी जान बचाई, जिसके बाद हैदर आतिश को थैंक्स बोलता है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। लेकिन नाजिर आतिश को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं हैदर आतिश और उसकी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई है, आखिर इतना तो वो उसके लिए कर ही सकता है। जिसके बाद हैदर और नाजिर मरकान को अपने साथ ले जाते हैं। मरकान जब अपने घर जाती है तो सभी लोग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं उसका ब्रदर तो उसको सॉरी भी बोलता है कि उसकी वजह से ही उसकी जान खतरे में पड़ गई थी, जिस पर मरकान भी उसे माफ़ कर देती है। मरकान के जाने के बाद आतिश भी अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसके घर वाले उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आसली आतिश से पूछती है कि वो आखिर कहाँ था और आखिर उसका फ़ोन भी क्यों ऑफ था, लेकिन आतिश उसे कहता है कि इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो उन सभी को बताता है कि वो हैदर से मिला है और उसने मुझे मेरी फैमिली के साथ डिनर पे इनवाइट किया है। जिसके बाद सभी लोगों का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। वहीं हम मरकान को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बैठी हुई थी और हैदर उसे नाजिर से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था जिसे सिर्फ नाजिर ही उतार सकता था। और नाजिर ने यही कंडीशन रखी थी मरकान से शादी करने की, लेकिन मरकान शादी करने से साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। अब हैदर के पास कोई और ऑप्शन ना देखते हुए वो अपने आप को गन पॉइंट पे कर लेता है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मनाने लगता है ताकि वो नाजिर से शादी करने के लिए हाँ कर दे। अब मजबूरन ना चाहते हुए भी उसका मन नहीं होता है शादी के लिए हाँ करने के लिए, लेकिन अपने फादर की जान बचाने के लिए वो हाँ कर ही देती है। इतने में ही वहाँ पर उसकी स्टेप मदर भी आ गई थी। उसके जाने के बाद वो पूछती है कि क्या तुम सच में अपने आप को मारने वाले थे। अब इसके बाद हमें हैदर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। उसने गन पे पॉइंट तो रखा था, लेकिन उसमें कोई बुलेट्स थी ही नहीं। वो सिर्फ मरकान को इमोशनल करके इस शादी के लिए हाँ करवाना चाहता था। वहाँ से जाने के बाद मरकान बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे नाजिर से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो नाजिर को पसंद ही नहीं करती थी। इतने में ही नाजिर की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है, जो कि मरकान की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। वो उसे बता देती है कि मेरे फादर ने मुझे मना लिया है तुम्हारे ब्रदर से शादी करने के लिए। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ब्रदर से प्यार नहीं करती, लेकिन तुम एक बार उसे मौका देकर तो देखो, वो तुम्हारी फीलिंग्स बदल ही देगा। वहीं हम आतिश को देखते हैं जो मरकान के घर जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नाजिर को देखते हैं जो कि मरकान के घर आया था, और जब वो मरकान को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल नेकलेस लेकर आया था। जब वो उसे मरकान को दिखाता है तो मरकान को कुछ खास पसंद नहीं आता, तो नाजिर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके लाए हुए इस गिफ्ट की बिल्कुल भी कोई कदर ही नहीं है। जिसके बाद सभी लोग आतिश और उसकी फैमिली का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी मरकान को आतिश आते हुए दिख जाता है। आतिश जब अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर आता है तब वो उस घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और गुस्सा दोनों ही आ जाता है। उन सभी लोगों की इमोशनल एक्सप्रेशन देखकर यही लग रहा था कि वो हैदर और उसकी फैमिली को काफ़ी टाइम से जानते हैं और ज़रूर उसका कोई उनसे रिलेशन है। अब वो क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। वहीं हैदर आतिश से काफ़ी कैजुअली मिलता है, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि हैदर और उसकी फैमिली को आतिश या उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। वो लोग आपस में साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आतिश के साथ जो लेडी जिसे हम उसकी मदर भी समझ रहे थे, वो उसकी मदर नहीं बल्कि उसकी मदर जैसी ही आंट है। वो उसे बताता है इन्होंने मेरा ध्यान माँ से भी बढ़कर रखा है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर इसमें अब क्या होने वाला है। अगर आप इस ड्रामा को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।